वेलकम दोस्तों। आज की इस अप्लाइड मैथमेटिक्स के लेक्चर में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एप्लीकेशन और डिफिनिट इंटीग्रल्स के कुछ एग्जांपल देखे थे। ठीक है, 10 एग्जांपल देखे थे। अभी हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे जिससे हम फाइंड आउट कर सके कि एरिया अंडर द कर्व। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो दो चार एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी एग्जाम्पल नंबर हमारा 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में देखिए हमें यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व निकालना है कौन से, y इक्वल टू एक्स क्यूब फ्रॉम x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट दिए हैं, x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अभी हम इसका यूज करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हमें जो गिवन दिया है वो गिवन हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गिवन कर्व दी है हमें, वो कर्व का इक्वेशन हम लिख देते हैं। y इक्वल टू एक्स क्यूब हमें कर्व दी हुई है। तो देखिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की कर्व का जो ग्राफ होता है वो किस तरह से होगा, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, कल भी आपको बोला था। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आपको सारी अलग अलग टाइप की जो कर्व है आपके बुक में दी हुई है वो कर्व आपको मिल जाएगी। ठीक है, टोटल 15 टाइप की कर्व है, लेकिन तीन चार पांच जो कर्व है मेन मेन वो आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि उन्हीं चार पांच कर्व पे ज्यादा एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो जब एक्स क्यूब की कर्व किस तरह से होगी, तो ये देखिए आप जब वो पीडीएफ में देखोगे तो आपको इस तरह से ही मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारा होता है y एक्सिस, ये होता है हमारा x एक्सिस। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ इस तरह से आता है। देखिए यहाँ पर इस तरह से होता है। ठीक है, ठीक है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों का दोनों जो होता है, जो कर्व होती है वो कैसे एकदम इवन होती है, मतलब दोनों क्वाड्रेंट में सेम होती है। तो अभी यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। तो ये जो कर्व दिख रही है आपको यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका हमें एरिया निकालना है, इसके अंडर वाला। तो इसके अंदर कौन सा एरिया आएगा, तो हमें पॉइंट दिए x इज इक्वल टू -1। तो हमें पता है यहाँ पर इस तरह से -1 कोऑर्डिनेट होगा शायद, और यहाँ पर x इज इक्वल टू 1, तो पॉजिटिव x, मतलब यहाँ पर इस तरह से x, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 1 है, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये समझो यहाँ पर 1 कोऑर्डिनेट, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो 0 0 होते हैं, हमें पता है। यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर x की वैल्यू 2 होगी, फिर यहाँ पर 3 होगी। इसी तरह से यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 होगी, -3 होगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर -3 होगी। तो अभी हमें क्या चाहिए, -1 से +1 के बीच का एरिया चाहिए, x की वैल्यू रहेगी तब। तो यहाँ पर -1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर यहाँ से ये +1 देखिए यहाँ तक का एरिया, मतलब ये एरिया अंडर तक, और ये इस तरह से आ जाएगा पर ये एरिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने फिगर थोड़ी निकालते टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, एरिया हमें थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, एरिया नीचे दिख रहा है, लेकिन आपकी जो स्टैंडर्ड फिगर है उसमें एरिया दोनों साइड का सेम होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर ये जो एरिया दिख रहा है हमें, ये एरिया निकालेंगे, और उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके डबल में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एरिया और ये एरिया दोनों सेम एरिया है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले ये एरिया निकाल लूंगा, और इस एरिया को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एरिया है। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री वाई से वाई क्या कर रही है, जो टोटल एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा का पूरा को 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 है, तो मैं क्या करूंगा, 0 से -1 से 0 तक का एरिया निकालूंगा, या 0 से 1 तक का एरिया निकालूंगा, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, 0 से 1 तक का एरिया निकालता हूँ। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से हो जाएगा, सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू देखिए किस तरह से हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, 0 से 1 तक, x की वैल्यू देखिए यहाँ पर 1, 0 से 1 तक है हमारी, तो 0 से 1 तक, और ये y, और विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर वेरिएबल x है, इसीलिए x के हमने कोऑर्डिनेट लिए 0 से 1 तक। ठीक है, लिमिट्स, और ये y dx। तो अभी देखिए यहाँ पर एरिया a इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, y की वैल्यू क्या है, x क्यूब, और ये विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये a इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेस टू 4 अपॉन 4, और ये पावर में ये लिमिट से हमारी 0 से 1 तक। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू हो जाएगा x रेस टू 4 अपॉन 4, तो यहाँ पर 0 से 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो डिनोमिनेटर का 4 है उसे कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर बचेगा x⁴ 0 से 1 तक का। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इन ब्रैकेट x⁴ मतलब 1/4 और यहाँ पर 0/4। इस तरह से हम लिमिट्स पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो एरिया की वैल्यू है a इज इक्वल टू आ जाएगी 1/4। तो 1/4 हो जाएगा 1 और 0/4 0, तो 1 - 0 1। तो 1 से 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 ही आएगा। तो 1/4 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से हमारा जो एरिया है ये एक साइड का एरिया आ गया है। तो हमें दोनों साइड का चाहिए और दोनों साइड का एरिया इक्वल है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो वैल्यू हमारी आई है इसे मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ये एरिया और ये एरिया दोनों एक साथ इनकी एडिशन मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं टोटल एरिया अंडर कर्व, टोटल एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 एक साइड का एरिया। तो ये यहाँ पर ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो यहाँ पर 1/2 स्क्वायर यूनिट्स, 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा एरिया का। ठीक है, तो आसान एग्जांपल है। ठीक है, अच्छे से आपको समझना है, कर्व को समझना है कि किस तरह से हमें करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए एग्जांपल नंबर अभी हम 13 देखेंगे। एग्जांपल नंबर 13 है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल x² + y² = 36। तो ये हमारा ये सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है हमें x² + y² = 36 बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करके हमें एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है। तो चलिए देखते हैं एरिया ऑफ द सर्कल किस तरह से निकालना है। एरिया ऑफ द सर्कल मतलब एरिया कितना है सर्कल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर पहले आपको सर्कल की फिगर किस तरह से करूँ, किस तरह से, जो पीडीएफ मैंने आपको बताई है डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पर आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, तो सर्कल का इक्वेशन इस तरह से होता है। देखिए यहाँ पर पहले तो मैं यहाँ पर गिवन लिख देता हूँ। गिवन है हमारा x² + y² = 36। ठीक है, ये सर्कल का इक्वेशन हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं फिगर ड्रॉ करूंगा तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सर्कल का इक्वेशन का, तो ये इस तरह से होता है x² + y² = r²। तो r मतलब होता है हमारा रेडियस। ठीक है, r मतलब हमारा रेडियस होता है। तो मतलब हमारा जो r² की वैल्यू यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर देखिए r²। तो कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर r² की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाएगी 36। तो हमें r मिल जाएगा 6। ठीक है, 6 यूनिट। सेंटीमीटर मीटर हमें पता नहीं, इसलिए r = 6 यूनिट हमें मिल जाएगा। मतलब जो रेडियस ऑफ सर्कल रहेगी वो हो जाएगा हमारी 6 यूनिट की। तो यहाँ पर देखिए फिर सर्कल का मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। इस तरह से एक्स एक्सिस निकालेंगे, इस तरह से वाई एक्सिस निकालेंगे हम। यहाँ पर ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। फिर यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ इस तरह से गोल। देखिए थोड़ा ठीक से यहाँ पर करेंगे हम सर्कल ड्रॉ। ठीक है, हाँ इस तरह से मैंने यहाँ पर ये सर्कल ड्रॉ कर लिया है। तो अभी देखिए रेडियस क्या चाहिए हमारे 6 यूनिट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये 6 यूनिट है। ठीक है, 6 यूनिट मतलब यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी इस पॉइंट पर ये रहेगी 6। ठीक है, इस तरह से y की वैल्यू भी यहाँ पर कौन सी रहेगी 6 रहेगी, y = 6 रहेगी। ठीक है, y = 6 रहेगी। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर ये जो पूरा इक्वेशन इसे x वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और x लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर 0 से 1 तक। तो पहले हम क्या करेंगे, शुरुआत में आपको बता देता हूं मैं किस तरह से एरिया अंडर सर्कल निकाल। एरिया अंडर सर्कल मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 चार जो क्वाड्रेंट है, चारों क्वाड्रेंट में जो सर्कल का अलग अलग पार्ट हुए हैं, तो वो सारे के सारे पार्ट्स का हमें एरिया निकालना है। तो हमें पता है कि सर्कल को इस तरह से ये 4 भागों में डिवाइड हो गया है ये सर्कल। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए एक पार्ट हो गया, फिर ये एक पार्ट है, तीसरा पार्ट और एक चौथा पार्ट। तो ये चारों पार्ट की जो एरिया है वो सेम टू सेम है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से ये जो एक पार्ट है इस एक पार्ट का एरिया हम निकालेंगे और इस एक पार्ट के एरिया को अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें टोटल सर्कल का एरिया मिल जाएगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, लिमिट्स 0 से, यहाँ पर x की वैल्यू 6 है तो यहाँ पर इस तरह से लिमिट लेंगे 0 से 6, फिर इसका एरिया निकालेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले जो हमारा सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है हमें यहाँ पर x² + y² = 36, इसे मैं एक x वेरिएबल में कन्वर्ट करता हूँ। तो किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमें ये दिया हुआ है x² + y² = 36। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो x² है यहाँ पर है 36 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो y अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा
अंडर रूट 36 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन लेंगे इसका। ठीक है, तो इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ पर देखिए एरिया अंडर रिक्वायर्ड एरिया हमारा आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम रिक्वायर्ड एरिया या इस तरह से लिख सकते हैं, एरिया एरिया लिख देता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड एरिया नहीं है, रिक्वायर्ड एरिया तो हमें चारों क्वाड्रेंट का चाहिए। तो एरिया ऑफ वन पार्ट इस तरह से लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ वन पार्ट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 6 आ जाएगा। देखिए लिमिट्स यहाँ पर ये 0 पॉइंट है और यहाँ पर ये 6 पॉइंट है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये वेरिएबल एक्स है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक्स की लिमिट पुट करूंगा। अगर आपको इस तरह से इक्वेशन है, अगर इसको आप एक्स इज इक्वल टू के फॉर्म में, यहाँ पर एक्स रहेगा और यहाँ पर अगर वाई करेंगे, आप अलग कन्वर्ट करेंगे, एक्स के फॉर्म में करेंगे, वाई वेरिएबल के फॉर्म में अगर आप इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे तो आपको वाई की लिमिट लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स के फॉर्म में कर दिया मैंने, यहाँ पर वेरिएबल अंदर हमारा एक्स इक्वेशन में, इसीलिए हम एक्स की लिमिट यहाँ पर पुट कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग तरह से आप एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यही मेथड यूज करें। ठीक है, लेकिन जो आसान मेथड है वही हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ वन पार्ट मतलब ये जो ये पार्ट है इसका एरिया हमें अभी निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिमिट्स क्या हमारे 0 से 6 तक है, यहाँ पर एक्स का कोऑर्डिनेट की लिमिट, फिर देखिए यहाँ पर वाई और डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ वन पार्ट मतलब A1 लिख देता हूँ मैं इसे, और ये 0 से 6, वाई की वैल्यू हमें पता है अंडर रूट 36 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट 36 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम भी सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर ये A1 इज इक्वल टू जीरो से लेकर 6 तक इंटीग्रेशन अंडर रूट 36 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 6 स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हमारा जो इक्वेशन है इस तरह के फॉर्म में आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका हम यहाँ पर ये फार्मूला यूज करेंगे। तो इसका देखिए यहाँ पर ये फार्मूला यूज करेंगे यूजिंग, ठीक है, इस फॉर्म में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा A1 की वैल्यू, A1 इज इक्वल टू इन ब्रैकेट, तो यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला लिख देता हूँ मैं। इसका फार्मूला होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, इस तरह से फार्मूला है। तो यहाँ पर हमें ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये की वैल्यू हमारी है 6। तो यहाँ पर x/2 मतलब यहाँ पर हो जाएगा x/2, फिर अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हमारा 6 स्क्वायर यहाँ पर 36 लिख देंगे और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ए स्क्वायर मतलब यहाँ पर हमारा 6 स्क्वायर, तो यहाँ पर 6 स्क्वायर हो जाएगा 36 अपॉन ये 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, तो एक्स अपॉन ए की वैल्यू हमारी है 6, इस तरह से आ जाएगा। और लिमिट से हमारी 0 से लेकर 6 तक, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा A1 इज इक्वल टू, अभी हम यहाँ पर लिमिट्स पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू, पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे 6, तो x की जगह पर 6 पुट करेंगे तो यहाँ पर 6/2 अंडर रूट 36 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस मतलब यहाँ पर 6 स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 36/2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, तो x की वैल्यू हमारी है 6 और यहाँ पर a की वैल्यू भी 6 है। फिर यहाँ पर माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट कंप्लीट कर देता हूँ। फिर अभी दूसरे ब्रैकेट में हम लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस करके, तो यहाँ पर हो जाएगा लोअर लिमिट है 0, तो यहाँ पर 0/2 एक्स की जगह पर 0 पुट करेंगे। फिर अंडर रूट 36 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 36/2 और फिर यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी 0/6 और ये ब्रैकेट कंप्लीट। तो यहाँ पर A1 इज इक्वल टू हो जाएगा ब्रैकेट में 6/2 कितना हो जाएगा हमारा 3, तो अंडर रूट 36 माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो 36 मल्टीप्लाई माइनस 36 0 और अंडर रूट में 0, तो ये 0 ही आएगा मल्टीप्लाई में इसके। फिर प्लस 36/2 हो जाएगा हमारा 18 और साइन इनवर्स ऑफ 6/6 मतलब 1, तो साइन इनवर्स ऑफ जो 1 होती है मतलब यहाँ पर साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कब होगी, जब हमारा एंगल π/2 होगा, तो इसकी वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 1 होता है π/2
फिर सेकंड ब्रैकेट में हम यहाँ पर 0/2 0, तो 0 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, तो यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर प्लस साइन है, 36/2 होता है 18, और साइन इनवर्स ऑफ 0/6, 0/6 मतलब 0, तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है हमारी, तो 0 ही होती है। तो यहाँ पर मैं 0 पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर a1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा 0, 2 1 जा 2, 2 9 जा 36, तो यहाँ पर प्लस 9y, यहाँ पर प्लस 9, सॉरी y नहीं पाई, 9 पाई हो जाएगा, और यहाँ पर 18 मल्टीप्लाई बाय 0 और 0 प्लस 0 0, तो यहाँ पर वैल्यू 0 आ जाएगी पूरी। तो मैं यहाँ पर प्लस सॉरी माइनस यहाँ पर 0 पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 0 प्लस 9y 9 पाई रहेगा यहाँ पर 9 पाई, ठीक है, और ये माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इस तरह से स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए जो a1 की वैल्यू है ये हमारी ये इतने पार्ट की, तो हमें कितने पार्ट चाहिए, 1 2 3 और 4 है, टोटल पार्ट कितने 4 है। तो अगर हम इस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा सर्कल का। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टोटल एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू a1, हमारा जो a1 एरिया निकाला एक पार्ट का उस मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ पर ये देखिए 9 पाई मल्टीप्लाई बाय 4, 9 4 जा 36 पाई स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा टोटल एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए अभी एग्जांपल नंबर हम 16 देखेंगे। एग्जांपल नंबर 16 हमारा दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। तो पैराबोला के अंदर जो रीजन बाउंडेड है मतलब एरिया अंडर द पैराबोला हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर पैराबोला का इक्वेशन दिया है y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड द x एक्सिस, ठीक है। तो x एक्सिस और ये जो पैराबोला दिख रहा है हमें, इन दोनों के बीच का जो रीजन है वो ये रीजन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट पता नहीं है, लिमिट्स पता नहीं कि पैराबोला कहाँ पर आएगा। पैराबोला इस तरह से भी आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है और इस तरह से भी आ सकता है। तो इस तरह की फिगर को बोलते हैं पैराबोला। तो ये चारों में से किसी एक टाइप का पैराबोला ये आ सकता है, और किस पॉइंट पर रहेगा ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। तो पहले हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि किस पॉइंट पर एक पैराबोला बना हुआ है, और फिर उस पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया आएगा वो एरिया हम यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पर किस तरह से आप निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है इसे हम लिख देंगे यहाँ पर गिवन में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गिवन में y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिख दिया। अभी क्या करेंगे, अगर हमें कोई भी कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, मतलब क्यों एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि आप ये पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया है वो हमें निकालना है। तो हम यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम दिया हो और अगर आपको वहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या कोऑर्डिनेट या लिमिट्स नहीं दी हुई हो, तो आप क्या करेंगे, जो y होता है y की जगह पर आप 0 पुट करेंगे तो हमें अपने आप x की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो पॉइंट हम लेंगे, वो लिमिट्स हम लेंगे और इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट इसे इक्वेशन 1 दे देंगे, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, y इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ताकि हमें x कोऑर्डिनेट मिल सके। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो यहाँ पर एक 4x माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। फिर अभी हम क्या करेंगे, इसमें से देखिए यहाँ पर x दिख रहा है तो मैं यहाँ पर x कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर 4 माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे हम x इन ब्रैकेट 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। साइड चेंज कर दी मैंने सिर्फ यहाँ पर। अभी देखिए यहाँ पर ये दो टर्म्स जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे कि यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट और ये दूसरा ब्रैकेट है 4 माइनस एक्स का, तो ये दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई में, और दोनों की वैल्यू अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू अगर 0 आ रही है, इसका मतलब दोनों में से एक की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी तो कोई वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 होगी या और 4 माइनस एक्स जो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 होगी। तो ये पॉइंट हमें मिल गया है x इज इक्वल टू 0, और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर देखिए x को राइट में शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पर 4 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा।
सो ये x इज इक्वल टू 4 दूसरा पॉइंट मिल गया। मतलब y की वैल्यू जब 0 रहेगी तो यहाँ पर पैराबोला रहेगा x की वैल्यू 0 और 4, मतलब 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। सो देयरफॉर 2 पॉइंट्स आर, कौन कौन से पॉइंट है, y की वैल्यू हमने 0 पुट की तो पहले y की वैल्यू 0 के लिए हमें x इज इक्वल टू 0 मिला, तो x की वैल्यू पहले 0 फिर y की वैल्यू 0 एंड दूसरा पॉइंट आ जाएगा x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 ही है। 0 वैल्यू के लिए हमें 2 वैल्यू मिली x की, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये दूसरी वैल्यू हमारी y की वैल्यू होती है और पहली वैल्यू x की होती है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले मैंने यहाँ पर x की वैल्यू लिख दी, फिर y की वैल्यू, फिर यहाँ पर दूसरी x की वैल्यू लिख दी और यहाँ पर y की वैल्यू, ठीक है। y की एक ही 0 वैल्यू के लिए 2 वैल्यू मिल गई, मतलब हमारा ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। तो 0 0 पॉइंट तो हमें पता है कहाँ पर होता है, ओरिजिन पर होता है। तो देखिए मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ आपको समझने के लिए पैराबोला की। इस तरह से हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकालेंगे, एक्स एक्सिस हो जाएगा ये वाई एक्सिस, ये जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है, ओरिजिन होता है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0, तो ये हो गया 1.00, दूसरा है 4,0, तो एक्स की वैल्यू कैसे 4 है, तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर हम ले लेंगे एक्स की वैल्यू, समझो यहाँ पर 4 आ गई और वाई की वैल्यू 0 है, तो वाई की वैल्यू 0 है, मतलब ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर ही है, ठीक है। तो ये पैराबोला, ये पॉइंट और ये पॉइंट इन दोनों के बीच में, मतलब इस तरह से पैराबोला आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एरिया रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर देखिए पैराबोला और एक्स एक्सिस दोनों के बीच में एरिया निकालना है हमें, तो एरिया हमें मिल जाएगा। तो ये जो पैराबोला है इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से ये दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना है, सिंपली आप समझ लीजिए किस तरह से मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया। आपको समझने में नहीं आ रहा है तो आप फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। तो अभी देखिए हमें x की वैल्यू मिल गई, लिमिट्स मिल गई, कौन सी लिमिट्स मिल गई, देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और यहाँ पर x की वैल्यू 4 है। तो हम इस इक्वेशन को पहले x वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पर x वेरिएबल में ही कन्वर्टेड है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन लेंगे। सो यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, वेरिएबल क्या है यहाँ पर हमारा x दिया हुआ है, ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन में। और यहाँ पर देखिए वेरिएबल x है, मतलब लिमिट जो x की लिखनी पड़ती है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 0 से लेकर 4 तक इस तरह से आपको लिमिट लिखनी है। फिर रिक्वायर्ड एरिया को हम 1 दिखाएंगे और यहाँ पर 0 से 4 तक y की वैल्यू क्या है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर ब्रैकेट में पुट कर देता हूँ 4x माइनस एक्स स्क्वायर और एक dx। अभी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 0 to 4, यहाँ पर 4 कांस्टेंट है इसे हम पहले लिख देंगे और यहाँ पर x dx हो जाएगा। फिर ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 एक्स स्क्वायर dx, तो दोनों का इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 4, यहाँ पर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 और ये लिमिट्स 0 से 4, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 और ये लिमिट्स हो जाएगी 0 से 4 तक। अब ये लिमिट्स हम इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 है तो यहाँ पे 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 ब्रैकेट के बाहर और यहाँ पर लिमिट, यहाँ पर बचेगा ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये 4 स्क्वायर और फिर लोअर लिमिट 0 स्क्वायर, एक्स की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे हम अभी, फिर माइनस ये डिनोमिनेटर का 3 बाहर निकाल लेंगे इस तरह से 1/3 और यहाँ पर एक्स क्यूब बचेगा अंदर, तो यहाँ पर है 4 क्यूब और फिर माइनस 0 क्यूब, इस तरह से लिमिट पुट कर देंगे। सो ये a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16 और 16 माइनस 0 16, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 16 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर माइनस 1/3 है और ये मल्टीप्लाई में 4 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा 64, फिर एक्स क्यूब हो जाएगा 0, तो यहाँ पर 64 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, सो ये हो जाएगा a इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 32, फिर यहाँ पर 34 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी 64 डिवाइडेड बाय 3 है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ 32 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 96 माइनस 64/3। तो इसकी वैल्यू अभी हम आप कैलकुलेटर में पुट कर सकते हैं या चाहे तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर देखिए कितना बचेगा,
यहाँ पर ये बचेगा 2 और ये 3, 32/3। इस तरह से हमारी वैल्यू आ जाएगी। और ये स्क्वायर यूनिट्स चाहे तो आप पॉइंट में भी वैल्यू निकाल सकते हैं, या इस तरह से भी रहने देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर अभी हम 17 देखेंगे। एग्जांपल भी पैराबोला का ही है। ठीक है, किस तरह से आप पहचानेंगे यहाँ पर एग्जांपल पैराबोला के हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमें दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से अगर आपको दिखाई देगा यहाँ पर इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो पैराबोला का होता है मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम में आपको एग्जांपल पैराबोला का ही दिखेगा। ठीक है, तो किस तरह से आएगा ये करो। देखिए यहाँ पर हमें तो यहाँ पर नहीं बताया कि पैराबोला है, लेकिन यहाँ पर एग्जांपल में अगर एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर आपको दिखता है तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो एग्जांपल पैराबोला का ही, और आपका डिप्लोमा के बुक में वो पैराबोला ही रहेगा। ठीक है, 100%। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको यही चीज ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर देखिए, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ये जो कर्व है यहाँ पर, ये कर्व के अंदर जो एरिया है एंड द एक्स एक्सिस और एक कर्व जो है इसके बीच का एरिया में निकालना है। एग्जाम्पल नियर अबाउट टोटल सेम है जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल सॉल्व किया है। ठीक है, 60 नंबर का एग्जांपल जैसे एग्जांपल है, फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको हर एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, ये जो कर्व दिया है हमें और ये एक्स एक्सिस, इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। पहले भी हमें यही बताया था कि पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है। तो हमें इक्वेशन यहाँ पर नहीं बोला कि पैराबोला है, लेकिन ये इक्वेशन पैराबोला का ही है। अगर आपको नहीं बताया तो भी आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर आया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले हम लिमिट्स निकालेंगे। लिमिट्स कैसे निकालेंगे, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे कि पैराबोला कहाँ पर आएगा। पैराबोला हमें पता है इस तरह से होगा, लेकिन कहाँ पर होगा वो हमें नहीं पता है, तो वो निकालेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, हाफ सर्कल की तरह ये पैराबोला होता है हमारा। फिर देखिए अभी हम गिवन लिख देंगे। पहले गिवन हमारा y इक्वल टू 4 - x², इस तरह से कर दिए, इस इक्वेशन 1 देंगे। अभी हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, तो क्या करेंगे हम, सिंपली इसमें y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था। तो यहाँ पर हम करेंगे पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर ये 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 हो जाएगा 0, ये 4 - x²। फिर x - x² को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये +x² हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 4। तो दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये +-2 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, प्लस और -2। किसके लिए, y की वैल्यू 0 रहेगी। तो 2 पॉइंट्स आर, या पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर, 2 पॉइंट्स आर। कौन कौन से पॉइंट मिल गए हमें, पहले x की वैल्यू पहले हम 2 लेंगे, फिर y की वैल्यू 0, और फिर दूसरा आ जाएगा x की वैल्यू हम लेंगे -2 और फिर 0। इस तरह से हमें 2 पॉइंट मिल गए। ठीक है, x की वैल्यू पहले लिखते, y की वैल्यू बाद में। अभी यहाँ पर मैं देखिए फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। पॉइंट्स देखिए कहाँ पर है, 2, 0। तो यहाँ पर +2 और ये 0, तो +2 x की वैल्यू यहाँ पर आएगी, x इक्वल टू 2 समझ लीजिए यहाँ पर है, और ये -2 है यहाँ पर, तो ये समझ लीजिए यहाँ पर है -2, यहाँ पर x की वैल्यू -2, क्योंकि -2 लेफ्ट साइड में होता है x एक्सिस के। ठीक है, फिर देखिए y की वैल्यू दोनों के लिए 0 है, मतलब ये y की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये दोनों पॉइंट x एक्सिस पर ही है। ठीक है, तो y की वैल्यू तो दोनों यहाँ पर ही 0 आएगी, और यहाँ पर ये 2 पॉइंट इस तरह से मिल जाएंगे। तो पैराबोला हमारा इस तरह से ही जाएगा इन दोनों पॉइंट के बीच में से। तो हमें ये एक्स एक्सिस और ये पैराबोला जो कर्व है इस दोनों के बीच का आपको एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया अभी हम निकालेंगे। ठीक है, तो किस तरह से एरिया निकालेंगे, तो यहाँ पर एक ओरिजिन पॉइंट होता है 0, 0। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, यहाँ पर x की वैल्यू -2 है। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा ओरिजिन से, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस सेम है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, सिंपली यहाँ पर 0 से 2 तक लिमिट लूंगा, और ये एरिया में यहाँ पर निकाल लूंगा। और ये एरिया को मैं अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये एरिया को, तो हमें क्या मिल जाएगा, दोनों साइड का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो मैं पहले ये एरिया निकाल देता हूँ, यहाँ पर मैंने जो डार्क एरिया कर लिया है उस एरिया को, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चाहे तो आप फिर डायरेक्ट लिमिट ले सकते हैं -2 से लेकर 2 तक, फिर आपको ये वो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा है, प्रॉपर्टी याद करने से अच्छा है कि आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, 0 से 2 तक लिमिट यूज करेंगे, कोई प्रॉपर्टी यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, यही थोड़ी सिंपल मेथड आपको
लगेगी और इजी भी है। तो यही मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, रिक्वायर्ड एरिया या हाफ पोर्शन का एरिया है ना ये हमारा, देखिए हाफ पोर्शन है हमारा और ये दूसरा हाफ दूसरे साइड में, तो हाफ पोर्शन का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ हाफ पोर्शन इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कि आप क्या लिखते हैं, A1 लिखिए, A2 लिखिए, कुछ भी लिखिए। सो एरिया ऑफ हाफ पोर्शन, हाफ पोर्शन का एरिया देखिए किस तरह से आएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट्स क्या होंगी यहाँ पर x की वैल्यू 0 और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 0 से लेकर 2 तक, फिर इक्वेशन हो जाएगा हमारा y और ये dx। वेरिएबल x है इसलिए हम x की लिमिट ले रहे हैं, वेरिएबल अगर y रहेगा तो यहाँ पर y की लिमिट लेंगे, क्योंकि ठीक है ये इक्वेशन में यहाँ पर y इक्वल टू x दिख रहा है हमें, ठीक है, इसलिए हम x की लिमिट लेंगे। आप चाहे तो इस इक्वेशन को x में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई करने की जरूरत नहीं है, यही चीज आप समझ लीजिए, यही मेथड ज्यादा सिंपल है। अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पर थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ मैं लाइन, यहाँ पर देखिए अभी हम इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ, इसे मैं A1 से नाम दे देता हूँ एरिया ऑफ हाफ पोर्शन को, ठीक है, ये समझ लीजिए हमारा ये एरिया है A1। तो यहाँ पर ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 y की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या है हमारी 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। सो ये A1 इज इक्वल टू, यहाँ पर सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में पुट करना चाहिए, यहाँ पर 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 dx आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2, तो देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और dx। सो यहाँ पर A1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 और इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x और लिमिट्स हमारी 0 से 2 तक, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा x क्यूब अपॉन 3 और लिमिट्स 0 से 2 तक, फिर A1 इज इक्वल टू 4 और ये ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू पहले 2 पुट करेंगे, फिर 0 माइनस 1/3 बाहर आ जाएगा, और ये देखिए यहाँ पर x क्यूब मतलब हो जाएगा हमारा 2 क्यूब और फिर लोअर लिमिट 0 क्यूब, ठीक है, फिर ये A1 इक्वल टू यहाँ पर 2 माइनस 0 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा 8 और ये माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 2 to the 4 4 to the 8, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए 8 माइनस 8/3 इस तरह से हो जाएगा, 3 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 माइनस 8/3, तो 24 में से अगर 8 गया तो यहाँ पर 16/3 स्क्वायर यूनिट्स हमारा ये एरिया आ जाएगा। A1 की वैल्यू ये होगी हमारी, A1 की वैल्यू 16/3, लेकिन हमें A1 की वैल्यू हमें मिल गई एक पोर्शन की, दूसरा पोर्शन की वैल्यू हमें चाहिए, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों पोर्शन की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं रिक्वायर्ड एरिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय A1, 2 मल्टीप्लाई बाय A1, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय A1 की वैल्यू हमारी 16/3, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से हमारा ये फाइनल एरिया की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पर रुक जाते हैं। चैनल के ऊपर अगर आप नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए इसे, ठीक है। कल के लेक्चर में हम एरिया बिटवीन 2 कर्व देखेंगे, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व के हमारे जो एग्जाम्पल्स है वो भी हम खत्म कर दिए, ठीक है। अगर मैंने जो एग्जाम्पल सॉल्व करके दिए उतने भी एग्जाम्पल अगर आपने किए तो आपको इस चैप्टर के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मिलते कल के लेक्चर में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।